शेष अवस्था, शेष अवस्था जो रहती है वो 0 से 2 वर्ष तक रहती है। तो इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास ज्यादा होता है। उसी के साथ ही बच्चा कुछ बच्चे जो है वो कुछ छोटे छोटे शब्द बोलने लगते हैं। जैसे कि बच्चा पहले बोलता है मम्मी पापा, ये शब्द बच्चे बोलने लगते हैं। और जो मतलब बच्चे का जो विकास है वो इस अवस्था में ज्यादा गति से होता है। तो नेक्स्ट अवस्था है जो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दो भाग में विभाजन किया गया है, जिसमें से है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसी के साथ ही जो उसका जो अवधि रहता है वो 3 से 11 वर्ष तक रहता है। इसी के साथ ही जो पूर्व बाल्यावस्था अवधि रहता है वो 2 से 6 वर्ष तक रहता है। और जो पूर्व बाल्यावस्था जो रहती है वो ज्यादातर बच्चा जो बच्चे छोटे जो रहते हैं वो ज्यादातर दूसरे की नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस अवस्था में बच्चा कुछ सामान को इकट्ठा करता है। और कुछ बच्चे जो है मतलब कोई जो आदमी है किसी को डॉग बोल रहा है या मम्मी बोल रहा है तो इसकी नकल करना ये बच्चे शुरू कर देते हैं। उसी के साथ ही उस टाइम बच्चे की जो पहचान की करने की क्षमता है वो ज्यादा तेज रहती है। जैसे कि कोई उसकी जो बच्चे की माँ रहती है तो उसके बच्चे की माँ दिखी तो बच्चा उस माँ को देखता है। मतलब उस टाइम बच्चे को पहचानने की जो गति है वो ज्यादा रहती है। तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी अवधि रहती है 2 से 6 वर्ष। और जो उत्तर बाल्यावस्था रहती है उसकी अवधि रहती है वो 6 से 11 वर्ष तक। इस टाइम क्या होता है बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, पढ़ता है। जैसे कि हमारी जो परंपरा है तो 5 साल जब बच्चा 5 साल का होता है तो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। इस टाइम जो बच्चा है वो स्कूल कैनवेट जो नर्सरी की जो उसमें जाना शुरू कर देता है। उसी के साथ ही इसमें बौद्धिक नैतिक विकास जो है बच्चे का और सामाजिक तर्क लगाने की जो तकनीक है वो उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती है। उसी के साथ ही जो है उस टाइम जो बच्चा है वो मित्र बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है। उसी के साथ ही जीवन का अनुशासन नियम के बारे में इसको थोड़ा थोड़ा पता चलता है। उसी के साथ ही कोई जो व्यक्ति मतलब उसका जो सामाजिक विकास है वो विकास हो जाता है। उसी के साथ दूसरी जो अवस्था बताई गई है वो है किशोर अवस्था। और ये किशोर अवस्था महत्वपूर्ण है। जो किशोर अवस्था की जो अवधि रहती है वो रहती है 12 से 18 वर्ष तक। इस टाइम जो बच्चा है वो ज्यादातर बड़ा हो जाता है। उसी के साथ ही बच्चा जो मैच्योर बन जाता है। उसी के साथ जो बच्चों का जो मांसपेशी है वो ज्यादातर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम स्कूल कॉलेज ज्वाइन करते हैं। उसी के साथ ही बच्चा जो है वो उसकी जो पढ़ने की जो रुचि है वो ज्यादा हो जाती है। उसी के साथ जी कुछ बच्चे 12 से 14 के बीच जो आयु है बच्चों की, जिसे 12 से 14 के बीच जो लड़की की आयु है उनकी जो मांसपेशियां है वो ज्यादातर बढ़ती है। उसी के साथ ही जो है लड़कियां रहती है जो 14 से 18 तक जो जिनकी उम्र रहती है उस टाइम लड़की की मांसपेशियां ज्यादा बढ़ती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो लड़कों में है वो ज्यादातर वृद्धि जो होती है वो फास्ट होती है। तो किशोर अवस्था में बच्चा जो है जिद्दी हो जाता है। बच्चा अपने आप को सच साबित करने में लगता है। उसी के साथ ही बच्चा जो है बच्चा जो है बाहर जाता है, स्कूल कॉलेज में जाता है। स्कूल कॉलेज में जाके नए मित्र बनाता है और अपना ग्रुप बना के रहता है। और उसी टाइम कुछ बच्चे अपने स्टाइल और अपनी जो अच्छे कैसे दिखे ये जो साबित करने में लगते हैं। कुछ बच्चे जो है वो ज्यादातर होशियार रहते हैं और कुछ जो
बच्चे हैं वो अच्छे पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ बच्चे जो है वो इस अवस्था में नेगेटिव भी सोचते हैं। कुछ जो बच्चे हैं वो अच्छी राह पर चलते हैं, कुछ बच्चे बुरे राह पर चलते हैं। मतलब बच्चों को ये समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो समझ आता है वो इस अवस्था में समझ आता है। तो नेक्स्ट जो अवस्था है वो है युवा प्रौढ़ अवस्था। युवा प्रौढ़ अवस्था है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण अवस्था है। जो इस टाइम जो इसका जो अवधि रहता है वो 18 वर्ष और 40 वर्ष तक रहता है। इस टाइम बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब जो रोजगार है वो निर्माण करता है, कुछ बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं या अपने पैरों पर खड़े जाते हैं। और इस टाइम जो बच्चा है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य समय पर करना है, ये सब यहाँ पे युवा प्रौढ़ अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही कुछ जो युवा प्रौढ़ अवस्था में कुछ बच्चे की शादी भी हो जाते हैं, जैसे कि उसकी अवधि बताए 18 से 40 वर्ष, कुछ की शादी हो जाती, कुछ की नहीं हो जाती। तो इस अवस्था में बच्चा अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचता है, अपने आप को खड़ा कैसा करे, अपना जो जॉब करने या बिजनेस करने का जो भी रहता है इस अवस्था में बच्चा ये शुरू कर देता है। तो ये जो 4 अवस्था बताई है ये सीटेट के लिए और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित है। उसी के साथ हम बात करेंगे अभी अधिगमन के बारे में। अधिगमन जो है